एक राजा को एक युवक में बहुत दिलचस्पी थी जो हमेशा एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता था। हर रात राजा भेष बदलकर नगर में घूमता था ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वह उस युवक को हमेशा बिना किसी हलचल की मूर्ति की तरह बैठा हुआ पाता था। आखिरकार वह अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। उसने अपना घोड़ा रोका और कहा, युवक, तुम्हारे ध्यान में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा कर दो। उस युवक ने अपनी आंखें खोली और उसने कहा, किसी माफी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ। मैं ध्यान कर रहा हूँ, कोई भी इसे परेशान नहीं कर सकता। परंतु आपकी जो भी जिज्ञासा हो, कृपया उसे पूरा करें। राजा ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मेरे महल में आओ। मैं आपकी देखभाल करूंगा। इस पेड़ के नीचे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना चुपचाप देखकर बुद्ध की प्राचीन कहानी की तरह मुझे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी पूरी निश्चिंतता से प्यार हो गया है। मैं तुम्हें मेरे साथ मेरे महल में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं राजा हूँ। बर्बर दिमाग इसी तरह काम करता है। राजा उस युवक को अपने महल में आने के लिए कहता है, उसे आमंत्रित करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अचेतन चाहता है कि वह उसका निमंत्रण स्वीकार न करे क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह अभी भी विलासिता और महलों की इच्छा रखता है। परंतु वह युवक खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं आ रहा हूँ। देखते ही देखते सारा नजारा बदल गया। राजा के मन में विचार आ रहा था कि मैंने क्या किया है। यह आदमी एक राजा का मेहमान होते हुए भी महल की विलासिता में रुचि रखता है। यह कोई महान संत नहीं है। ये संत का पुराना विचार है कि उसे जितना संभव हो उतना असहज होना चाहिए। बेचैनी ही धर्म है। बीमार, भूखे, खुद को हजारों तरह से यातनाएं देते हुए और फिर आप एक महान संत बन जाते हैं। राजा के मन में यह व्यक्ति अचानक अपने संतत्व से गिर गया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपना शब्द वापस नहीं ले सकता था, यह असज्जनता होगी। लेकिन युवक सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं। राजा ने उसके लिए महल के सबसे अच्छे हिस्से, नौकरों, उसकी देखभाल के लिए युवा लड़कियों की व्यवस्था की और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। प्रत्येक स्वीकृति के साथ वह साधुता के पैमाने पर गिरता जा रहा था। वह किस प्रकार का साधु था। उन्होंने एक सुंदर किंग साइज बिस्तर स्वीकार किया। उन्होंने महल के सभी व्यंजन स्वीकार किए। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं कैसा मूर्ख व्यक्ति हूँ। इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। ऐसा लगता है मानो उसने मुझे धोखा दिया हो। बस हर रात वहां बैठा रहता था। उसे पता था कि मैं उस समय वहां से गुजर रहा हूँ। वह बुद्ध की तरह चुपचाप बैठा था। उसे पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा और उसने मुझे पकड़ लिया। और अब तो उसे निगलना या उगलना बहुत मुश्किल हो गया है। वह महल के अंदर है। लेकिन आप ऐसी मनस्थिति को कब तक ढो सकते हैं। 6 महीने के बाद एक दिन सुबह सुबह जब वे बगीचे में एक साथ टहल रहे थे, तो राजा ने उनसे कहा, एक प्रश्न मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसकी वजह से 6 महीने से मुझे ठीक से नींद नहीं आई है। युवक ने कहा, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। राजा ने कहा, पूछते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ में और आप में क्या अंतर है। तुम महल में रहते हो, सारी सुख सुविधाएं भोगते हो। मुझ में और तुम में क्या अंतर है। युवक ने कहा, मुझे पता था कि एक दिन ये सवाल तो उठेगा ही। वास्तव में यह उसी क्षण उत्पन्न हुआ जब मैं आपका अनुसरण करने के लिए खड़ा हुआ। आप बहुत साहसी आदमी नहीं हैं। आपको तुरंत पूछना चाहिए था। 6 महीने क्यों बर्बाद करें और 6 महीने बेवजह अपनी नींद में खलल डालें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें मेरे साथ अपने राज्य की सीमा के बाहर चलना होगा। ये ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही मील दूर नदी थी, उसके राज्य की सीमा। राजा ने कहा, वहां जाने की क्या जरूरत है। आप मुझे यहाँ उत्तर दे सकते हैं। वह बोला, नहीं, इसकी जरूरत है। दोनों नदी के पार चले गए। दूसरे किनारे पर खड़े होकर युवक ने कहा, मेरा जवाब है कि मैं आगे जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ। मेरे पास एक महल है, मेरे पास एक राज्य है, मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। मुझे हल करने के लिए हजारों चिंताएं और समस्याएं हैं। मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ। युवक ने कहा, क्या तुम्हें फर्क दिखता है। मैं जा रहा हूँ। मेरे पास कोई महल नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अपने पेड़ के नीचे उतना ही खुश था जितना आपके महल में खुश हूँ, न थोड़ा ज्यादा, न थोड़ा कम। चाहे मैं महल में रहूं या जंगल में, मेरी जागरूकता एक समान है। राजा को उसकी कुरूप बुद्धि पर बहुत दुख हुआ कि उसने ऐसी कुत्सित बात सोची। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा, मुझे ये सोचने के लिए भी माफ कर दीजिए। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ।
युवक ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हारे आंसू देखकर और तुम्हारे पैर छूकर मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन तुम फिर भी सोचने लगोगे, हे भगवान, क्या उसने मुझे फिर धोखा दिया है। बस मुझे जाने दो, पूरी दुनिया वहां है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उसके नीचे बैठने के लिए एक पेड़ चाहिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।